नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बंगाल के नादिया जिले से न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव खबर। नादिया जिले में रेल प्रोजेक्ट रोकने की पड़ताल की है न्यूज नेशन ने। कृष्णा नगर से स्वरूपगंज घाट तक रेल लाइन का काम रुका है। रेल लाइन के बीच में दरअसल में एक मजार आई है और उस मजार के आने से इस काम को रोक दिया गया है। 4 साल से रेलवे का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, लेकिन अब एक लंबा वक्त बीत चुका है और ये प्रोजेक्ट अभी भी जस का तस है। न्यूज नेशन की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से माधवी अग्रवाल हमारे साथ हैं, साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता बादल देवनाथ साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो से इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। वाल को तोड़ के जमीन देंगे तो हमारा कोई एतराज नहीं है। बहुत सारा वो जो मंदिर है वो गिरा क्यों के लिए डेवलप किया। ये ट्रेन को रुकना ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुस्लिम लोग को बोला तो नहीं हटाना इधर, तो रेल लाइन बनेगा कैसे? वीरान पड़ी ये रेलवे लाइन फंड की कमी की वजह से बेजार नहीं है। न ही इस रेलवे लाइन को लेकर रेल मंत्रालय ने सुस्ती दिखाई है, बल्कि इस रेलवे लाइन का हाल इसलिए ऐसा है क्योंकि इसके रास्ते में धर्म की दीवार आ गई है। नादिया जिले का यह स्वरूपगंज है, नवद्वीप इलाके में आता है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंदिर और मठ है। तमाम लोग यहाँ रहते हैं, भक्ति करते हैं और इसके भक्तों की संख्या लाखों में है और इसका अपना एक बहुत नाम है। ये पूरा इलाका चैतन्य महाप्रभु का है। सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर ये मंदिर है और जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहीं से होकर रेलवे लाइन बनना है। मंदिर के लोगों का कहना है कि वो सेवा भाव के लिए यहाँ रहते हैं। अगर रेलवे लाइन बनता है तो अपने मंदिर के बाउंड्री वाल को तोड़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उनकी जो जगह है उसे वो रेलवे को दे देंगे, ताकि रेल अगर बन जाए तो लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोग आसानी से आगे तक की यात्रा कर सकेंगे। मंदिर को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मज़ार है बहुत ही छोटा मज़ार है, उसके लोगों को बहुत परेशानी है। वो कहते हैं किसी भी कीमत पर मज़ार नहीं हटाएंगे। जो जानकारी है कि इसके मुताबिक इधर जो जगह है उससे रेल लाइन में आता है। वाल के पास ही था वो रेल ट्रैक और बहुत पहले का है। जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूँ, ये भक्तिनाथ ठाकुर जी को गिफ्ट किया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो अगर बनेगा तो नया करके बड़ा ट्रेन बनेगा तो हम लोग वाल को तोड़ के जमीन देंगे तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। पहले इस इलाके में नैरो गेज की रेल लाइन थी, जिस पर 2 कोच की ट्रेन भी चलती थी। ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए इसे ब्रॉड गेज में बदलने की शुरुआत की गई और लगभग 90% से ज्यादा काम भी पूरा हो गया। ट्रैक के साथ साथ स्टेशन और प्लेटफॉर्म भी बन गए, लेकिन मुकाम तक पहुंचने के 3 किलोमीटर पहले ही इस रेल प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तब से ये यूं ही पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 किलोमीटर पहले ही रेलवे लाइन बिछाने का काम क्यों बंद किया गया? जब पूरा नहीं करना था तो रेलवे ने अरबों रुपए क्यों लगाए और राज्य सरकार ने इस मामले में क्यों संज्ञान नहीं लिया? ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो उन्होंने रेल लाइन यहाँ बिछवाने का काम शुरू किया था, लेकिन मंदिर और इस मजार की वजह से रेल लाइन अटक गया। इस आलीशान मंदिर को देखिए, बहुत विशाल मंदिर है, भव्य है, इसके भक्तों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और ठीक इस मंदिर से महज 10 फीट की दूरी पर, यानी बीच में सिर्फ एक ये सड़क है जो कहीं चौड़ाई 10 फीट है, कहीं 5 फीट है, ये मजार है। एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मजार और बीच में पिस रही है विकास की रफ्तार। मंदिर प्रशासन तो जमीन देने को तैयार है, लेकिन पेच मजार का फंसा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोग भी इस विवाद से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। रेल लाइन नहीं बिछ पा रहा है। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि बिछे? जरूर चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जो है नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम स्टेशन है, बगल में इस्कॉन टेम्पल है जो इंटरनेशनल बन चुका है। मगर इधर से आने जाने का आदमी का ये आप देख सकते हैं, इधर जो ऑटो चालू है ना,
ये ऑटो या टोटो से जाना पड़ता है। बस का अभी बंद हो चुका है क्योंकि बस में अभी पैसेंजर नहीं उठता है। तो ये जो ट्रेन पहले जो था छोटा ट्रेन वो भी बंद हुआ, ये बड़ा चक्कर के लिए बड़ा बनने वाला है। ये चक्कर के लिए थोड़ा भी इधर लाइन भी इधर बिछाया हुआ है मगर अभी तक काम नहीं चल हुआ है, इसलिए इधर का ये जो है ना इसका चक्कर में बंद हुआ। यानी ये मजार की वजह से। हाँ, मजर की वजह से। हमने सुना, हमने देखा नहीं, सुना। यूपी में बहुत सारा वो जो मंदिर है वो गिरा, क्यों के लिए? डेवलप किया, आदमी के लिए, आई मीन मानुष के जीने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक तो बन गया, ठीक है, हमारा तो रेस्पेक्ट है, पोजिशन है, रेस्पेक्ट तो रहेगा। डेवलप के लिए तो ये तो जरूरी है, तब तो शिफ्ट कर दीजिए यहाँ से वो दूसरी जगह पर। रेलवे लाइन का काम रोक देने के पीछे मुख्य वजह मजार को माना जा रहा है, जिसको हटाए बिना रेलवे ट्रैक नहीं बन सकता। मंदिर को कोई समस्या नहीं, मंदिर तैयार है कि हटा दो, रेल लाइन बिछा दो। लेकिन इस मजार को लेकर के आज तक सहमति नहीं बन सकी कि इसका क्या किया जाए। इस मजार की जो देख रेख करते हैं उन्होंने जो बात बताई और जितना मैं समझ सका उसके मुताबिक कि 60% लोग ये कहते हैं कि मजार नहीं हटेगा, रेल लाइन बिछे या ना बिछे। 40% ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि विकास का कार्य होना चाहिए, रेल लाइन बिछ जाए। कुछ लोगों का कहना है कि इधर से पुल बना के रेल निकाल दो, चाहे कोई दूसरा तरीका अपनाओ, मजार यहीं रहे। मजार को मानने वालों के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि सरकार को मजार हटाने की बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। मुस्लिम लोग को बोला तो नहीं हटाना है इधर, तो रेल लाइन बनेगा कैसे? रेलवे लाइन का काम रुकने से जिला मुख्यालय कृष्णा नगर से स्वरूपगंज तक लोगों को लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, जो इस दौर में भी उनकी मुश्किलों को बढ़ा रही है। कृष्णा नगर जो नादिया जिले का जिला मुख्यालय है, वहां से लेकर यहाँ तक इस रेल लाइन को बिछाया गया। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी, सिर्फ 3 किलोमीटर बच गया, आगे नहीं बनाया जा सका, यहीं पर लाकर ख़त्म कर दिया गया क्योंकि आगे बहुत समस्या है। इस रेल लाइन को बनाने में जो जानकारी यहाँ के लोगों ने दी कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिरों को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन जो मजार है उसकी वजह से रेल लाइन को 3 किलोमीटर पहले ही ख़त्म कर दिया गया, आगे काम नहीं हो सका। ये अंतिम छोर है जो कृष्णा नगर से लेकर यहाँ तक बनाया गया है। बंगाल की सियासत पर पिछले 10 साल से ममता बनर्जी आसीन है, लेकिन इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने खुद रेल मंत्री रहते हुए पास करवाया था, आज सीएम रहते हुए भी वो उसकी सुध नहीं ले पा रही। काम को जब रोक दिया गया तो आगे कैसे बनता? सब कुछ तैयार था, लेकिन आप देखें कि राजनीति और एक मजार ने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, लाखों लोगों के आवागमन के साधन को बंद कर दिया। ये आम घाटा रेलवे स्टेशन है, इसके बाद नवद्वीप घाट रेलवे स्टेशन बनना था। महज 3 किलोमीटर पहले रेल का काम रुक गया। कृष्णा नगर से रेल लाइन को यहाँ तक बिछाया गया है। पहले इस पे छोटी लाइन थी, उसे बदलकर बड़ी लाइन बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन मंदिर और मजार, मंदिर तो दर्जनों हटा दिए गए, लेकिन वो मजार नहीं हट सका, जिसकी वजह से सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ है। आप इस रेलवे स्टेशन को देखिए, इसके प्लेटफॉर्म को देखिए, बड़ी लाइन के हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सारी व्यवस्था की गई थी रेल की तरफ से, लेकिन सब कुछ बेकार। रेल लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। लोगों से बात किया, लोग कैमरे पर आने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी तृणमूल के खिलाफ कैमरे के आगे बोलना नहीं चाहता है। कैमरा हटते ही लोग कहते हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी और तृणमूल की वजह से ये रेल लाइन नहीं बन सका, जबकि हकीकत है कि रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी इसे लेकर के आई थी। बस एक मजार आ गया बीच में, दर्जनों मंदिर हटा दिए गए, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक छोटे से मजार को हटाने में आज तक लोग कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ है, जो काफ़ी अफसोसनाक है। वीडियो विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, आमघाटा। तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से आम जनता का जो टैक्स का पैसा रेलवे के प्रोजेक्ट पर खर्च होता है, वो रेलवे प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ है और
ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं, सालों से ये प्रोजेक्ट तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। बादल देवनाथ साहब, माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं, खास मेहमान तृणमूल और बीजेपी के। बादल देवनाथ साहब, क्या पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी है या जानकारी जुटाएंगे? सर ऐसे क्यों सवाल करते हैं मेरे ऊपर? तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ पूरा ध्यान से सुनिए। ये जो नैरो गेज और ब्रॉड गेज का जो बात है, नैरो गेज ब्रिटिश पीरियड में था। वो जो लेक नवद्वीप का जो कृष्णनगर से वो जो लाइन जो डिफाइंस हुआ, अलग हुआ, तो उसमें ब्रॉड गेज ब्रिटिश पीरियड में। बादल देवनाथ साहब, मुझे नैरो गेज और ब्रॉड गेज का इतिहास नहीं जानना आपसे, ये प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या ये मामला आप लोगों के संज्ञान में है? क्या वजह रही कि प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया? ये आपसे जानना है। 50 सेकंड मैंने टाइम मांगा, 50 सेकंड। उसके बीच में मत बोलिए, तो लोग तो देख रहे हैं ना, पब्लिक पूरा देश देख रहा है। तो मैं नैरोगेज ब्रॉडकास्ट का बात किया। और दूसरा बात है, ये ममता बनर्जी ने घोषित किया था, रेल मंत्री था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये डिवीजन आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सियालदह डिवीजन के अंदर पड़ता है और इसका जोन है ईस्टर्न रेलवे। इसका ऑफिस भी धमतरा में है। तीसरा बात है, सियालदह डिवीजन के अंदर जितना बहुत सारे स्टेशन, जैसे सोनापुर हो, बारीपुर हो, बहुत सारे स्टेशन है, जो 1-2 करके था, उसमें 3-4 करके जमीन मिला। टीएमसी के राज्य सरकार पर जमीन मिला और स्टेशन भी बनाया गया, रेल लाइन भी बनाया गया, स्टेशन बना हुआ था, हर जगह में काम हुआ। लेकिन वहां का जो बात है, वो जो छोटा सा माजार का बात है, देखिए ये माजार रेल के डिपार्टमेंट के अंदर है। रेल हटाएगा कि नहीं हटाएगा, क्योंकि हर काम के लिए औकात हटाने के लिए रेल में 1000-2000 का लगा देता है। वहां पर क्यों नहीं हुआ? मंदिर के उस इलाका के लोग है, मैं जितना जानकारी हूँ उस इलाके से मैं। बादल देवनाथ साहब, आपके 50 सेकंड पूरे हो चुके हैं और आपको शायद जानकारी नहीं है कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है कानून के मुताबिक। रेलवे को भी जमीन एक्वायर करके राज्य सरकार देती है, शायद आपको ये जानकारी नहीं है। आपका वक्त पूरा हो गया। माधवी अग्रवाल, एक मजार रास्ते में आती है और सालों तक रेलवे का प्रोजेक्ट जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं वो अटका रहता है। क्या ये सब कुछ सामान्य है? माधवी अग्रवाल, देखिए बादल देव जी, अब बोलना बंद करें, क्योंकि मुझे पता है कि वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे और वो उत्तर को इसी तरीके से घुमाते रहेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट अपने आप में बताती है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में जो भाजपा बार बार इस विषय को उठाती है, चाहे वो विसर्जन की बात हो, चाहे वो सरस्वती पूजा की बात हो, लगातार इस विषय को भाजपा ने जो उठाया, जो कि वहाँ के जनसाधारणों का मुद्दा है, उस मुद्दे को ये पूरी तरीके से ये जो है साक्ष्य देता है कि इस रिपोर्ट में जो आप लोगों ने दिखाया ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे पर लोगों की जानकारी हो ही नहीं पाती है, लोग जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज सोचिए कि ये मुद्दा जो है वो वहाँ के जनसाधारण लोगों से जुड़ा हुआ है, बंगाल के विकास से जुड़ा हुआ है, सरकारी पैसों से जुड़ा हुआ है, आम जनता की जो पैसे हैं उससे जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, उन्होंने विकास के लिए बात की होगी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया होगा, इस प्रोजेक्ट को लेकर आई होंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो वो जो तुष्टीकरण की जो राजनीति का, जिसको हम लोग बार बार ये उनको आईना दिखाने का प्रयास करते कि ममता दीदी आप ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं उसको बंद करिए। और ये जो रिपोर्ट है ये आईना दिखाने वाली रिपोर्ट है कि इस तरीके से कितनी जगह पर कौन कौन से प्रोजेक्ट। लेकिन माधवी, सवाल तो ये है कि क्या बादल देवनाथ साहब ईमानदारी से आईना देखने को तैयार हैं या उनके पास कुछ ऐसी दलीलें हैं जिसमें कोई दम नहीं है? बादल देवनाथ साहब, देखिए सीधा आरोप आपके ऊपर माधवी अग्रवाल लगा रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि तुष्टीकरण की सियासत के चलते करोड़ों रुपए की बर्बादी है और स्थानीय लोगों की बढ़ती परेशानी। मैं माधुरी कह रहे हैं, उनका नाम तो लिखा रहा है, माधवी मैडम दिखा रखा है। मैं माधवी मैडम को जो लिख रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ माधवी मैडम को, मैडम इसको जानकारी आप एक बार जान लीजिए। और ममता बनर्जी बंगाल के सरकार ने जमीन तो दे दिया, उसके बाद वहां पर तो स्टेशन हुआ, रेल लाइन हुआ, और एक छोटा सा माजार के लिए जो डिस्टर्ब हुआ वो आरपीएफ, वो रेल का प्रशासन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो देखेगा। जमीन तो दे दे, नहीं तो ये आमडगा स्टेशन, नवद्वीप धाम स्टेशन कैसे हुआ? इतना बड़ा जमीन, इतना बड़ा रेल का ट्रैक जो दे दिया, तो जमीन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया तो कैसे हो गया? अब छोटा सा जो माजार बगल में है तो उसके लिए उसका हटाएगा क्या नहीं हटाएगा, वो तो रेल का डिपार्टमेंट का काम है, वो तो ममता बनर्जी नहीं देखेगा। वो उनका तो जमीन तो उनको मिल गया। बादल देवनाथ साहब, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है सर, लैंड एक्वायर करके तो स्टेट गवर्नमेंट देती है ना। क्यों
तो कौन दिया स्टेट गवर्नमेंट, जमीन कौन दिया रेल गवर्नमेंट को? ये आज का बात तो नहीं है। नैरो गेज मैंने इसलिए तो आपको नैरो गेज का बात बताया, उसके बाद ब्रॉड गेज का बात बताया। सर नैरो गेज हो, ब्रॉड गेज हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, लैंड तो स्टेट एक्वायर करके देगा ना। ब्रॉड गेज तो ममता बनर्जी ने टाइम लिया। आपको तो मैं इसलिए मैं कहा जो नैरो गेज ब्रिटिश टाइम में था, ब्रॉड गेज ममता बनर्जी ने डिसीजन लिया, और ब्रॉड गेज में तो जमीन तो ममता बनर्जी। बादल देवनाथ 2011 तक आखिर तक ममता बनर्जी देश की रेल मंत्री थी, प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया। 2021 तक वो उसी सूबे की मुख्यमंत्री हैं, प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हो पाया है। क्यों? आप तो दिखा कौन जिम्मेदार है? स्टेशन हो गया, अरे स्टेशन तो हुआ, आप तो दिखा रहे अरे रेल मंत्री के तौर पर ऐलान किया जाता है, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है, सवाल ना पूछा जाए आपसे। तो दिखा रहे तो स्टेशन हुआ, आप तो खुद टीवी में दिखा रहे स्टेशन हुआ, आप खुद टीवी में दिखा रहे रेल लाइन हुआ, लेकिन चालू नहीं हुआ। क्यों चालू नहीं हुआ? छोटा सा एक मजार के लिए और एक मंदिर के लिए। यही तो सवाल है, मंदिर वाले तो कह रहे हैं कि हम मंदिर देने को तैयार हैं। बादल देवनाथ साहब यही सवाल है, एक छोटी सी मजार, यही एक सवाल है। लोगों को तो बात करना चाहिए, मजार के लिए रेल के लोगों को तो बात करना चाहिए, और बात करने में प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं लेके बात करूंगा। आप बात करेंगे? कोई बात नहीं, बिल्कुल बात करूंगा, कौन नहीं जानता। ठीक है, ये संभवतः चौथा या पांचवा मुद्दा है नादिया जिले का, बादल देवनाथ, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आप चौथी या पांचवी बार आश्वासन दे रहे हैं कि मैं इस मामले पर जानकारी जुटाऊंगा, मैं इस मामले पर बात करूंगा। एक नेता के जो गुण होने चाहिए हिंदुस्तान की सियासत में, वो सारे गुण हैं आपके अंदर, वो सारी क्वालिटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बादल देवनाथ साहब आपका जुड़ने के लिए, माधवी अग्रवाल आपका जुड़ने के लिए। ये अब उस स्थानीय लोगों को भी तय करना होगा कि अगर 10 साल तक उनका रेलवे का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।